नमस्कार। हम अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आ गए हैं लाइव में एक नया वीडियोज लेकर के, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा उन बच्चों के लिए जो इस बार इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं। खास करके चूँकि 1 फरवरी से उनका एग्ज़ाम होने वाला है और तैयारी उनकी चरम सीमा पर है, तो उनकी तैयारी कैसी हो और किस तरह से वो करे एग्ज़ामिनेशन में, तो इसके लेकर के हम आए हैं हम अपने YouTube चैनल लर्निंग क्लासेस पर। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा नया वीडियोज़ के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के इंग्लिश की, जिसका एग्ज़ामिनेशन 1 फरवरी से होने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि अगर 50% का मामला रहे तो 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही होगा उसको चुनना है, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि MCQ। और इस 50% के बाद जो बचते हैं बाकी के 50 नंबर, मीन्स 100 में 50 नंबर, उस 50 नंबर को हम कैसे अपने पास रखें, मतलब कैसे हम उसको गेन करें, इसके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारा एग्ज़ामिनेशन में किस तरह से और कैसे क्वेश्चन को डील करें। तो चलिए हम बताते चले कि इसके 3 सेक्शन हमको समझने होंगे। पहला सेक्शन समझना होगा जो प्रोज होता है, दूसरा होता है पोएट्री, और जो तीसरा सेक्शन इसमें होता है वह ग्रामर का होता है। इसके अलावे हम जानेंगे कि जो इंग्लिश की सेकंड बुक होती है, जिसमें ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और एंशिएंट इंग्लिश की बात होती है, इसमें अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश की बात होती है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश के हिस्ट्री से। तो इसमें हम जानेंगे कि प्रोज सेक्शन से आप समझ लें कि प्रोज सेक्शन से एक्सप्लेनेशन, रहेंगे और इसके साथ इससे क्वेश्चन भी रहेंगे। अगर 50% की बात रही तो अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके लिए हमारे पास 8 क्वेश्चन मिलेंगे। मीन्स कि आंसर देने हैं 4 क्वेश्चन का और क्वेश्चन हमारे पास कितने आएंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का जवाब देना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो प्रोज में एक्सप्लेनेशन और इसके बाद क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद प्रोज में जो दूसरी टॉपिक रहेगी वह होगा हमारा समरी। इसमें भी 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन का मतलब हो गया कि 4 दिए रहेंगे और उस 4 में से किसी एक पर समरी लिखना रहेगा। तो आप प्रयास करेंगे कि जो सबसे अच्छा हमारा नॉलेज में है, जिसको हम सही से पढ़े हैं, बिल्कुल कंफर्म है कि वो हमारा सही रहेगा, तो उस पर हम ध्यान देंगे। और इसके लिए समरी लिखने में हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि राइटर का नाम बिल्कुल पता होना चाहिए। राइटर का नाम पता होना चाहिए। पहला नंबर, समरी लिखने का जो थीम हम बनाएंगे उसमें राइटर हमारा पता होना चाहिए।
दूसरा नंबर में थीम पता होना चाहिए, मीन्स कि किस थीम पर ये स्टोरी या ये एस्से लिखी गई हो, इसकी जानकारी होगी। तब हम पहले राइटर के विषय में लिख देंगे कि किसने लिखा है, दूसरा हम थीम लिख देंगे कि कौन सा थीम है, और उस थीम का बेस क्या है, किस बेस पर उसको लिखा गया है, प्लॉट कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया गया है, और लास्ट में अपना कंक्लूजन जरूर हम लिखेंगे, अपना कंक्लूजन लिख देंगे। तो हम समझ सकते हैं कि समरी लिखने में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन का जवाब हम जब देते हैं, इसमें 50% रहेगा। तो हम जब क्वेश्चन का जवाब देंगे तो उसमें भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि यह क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वह हमारे किस चैप्टर से है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड है ये हमारा क्वेश्चन। पहले नंबर उस क्वेश्चन का आंसर देने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके बाद हम सही से उसका आंसर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन, फिर उसके आंसर के लिए हमें जानना है कि यह किस चैप्टर से है। दूसरा, जब वह चैप्टर हम जानकारी में ले लेंगे तब वह किस थीम, कहाँ पर, मतलब कौन सा ऐसा कहानी का कौन पॉइंट है, कौन सी ऐसी घटना है जिसका जिक्र इसमें किया जा रहा है। इसके बाद जब हम निकलेंगे प्रोज से तो पोएट्री में भी हमारा वही मैटर रहेगा। पोएट्री में भी एक एक्सप्लेनेशन रहेगा, एक एक्सप्लेनेशन रहेगा, और इस एक्सप्लेनेशन में जो प्रोज से जिस तरह से 2 लाइन या 3 लाइन लिखा रहेगा उसका वर्णन करना है, ठीक उसी तरह से पोएट्री में भी हमें पोएम का कुछ हिस्सा 2 लाइन 3 लाइन दिया रहेगा जिसका हमें डिस्क्राइब करना है, जिसका हमें वर्णन करना है कि वह बेस कहाँ से लिया गया है और उस लाइन के द्वारा पोएट क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें भी हमें पोएट का पता होना चाहिए कि पोएट कौन है, पोएट का नेम पता होना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन जब हमारा कंप्लीट होगा तो इससे भी क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन इससे भी रहेंगे। इसमें भी अगर 50% की बात होगी तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन टोटल 4 और आंसर देना है 2 का। अब जब इसका आंसर दे देंगे तो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पर हम समरी के नंबर, एक्सप्लेनेशन के नंबर प्रोज से ले लेंगे, पोएट्री से एक्सप्लेनेशन के नंबर ले लेंगे, क्वेश्चन के नंबर ले लेंगे, और लास्ट में समरी भी होता है पोएट्री में। मीन्स 4 पोएम दिए रहेंगे, नेम ऑफ पोएम। हो सकता है कि 4 पोएम में फायर हैम रहे, दूसरा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तीसरा सोल्जर रह सकता है, चौथा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो ये 4 से किसी एक पोएम का समरी हमें लिखना होगा। जब हम इन 4 में से किसी एक का लिखना है तो हमें बेस्ट चॉइस करना है कि हम किस पर सही से लिख सकते हैं,
और जिस पर हम सही से लिख लेंगे, जिसके पोएट का पता होगा, हम उसको चुनेंगे और उसका वर्णन कर देंगे, तो हमारा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा मार्क्स हमको मिल सकते हैं। प्रयास करना चाहिए। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 4 का जवाब देना है, 4 का आंसर देना है, तो बिल्कुल 4 का ही हमको जवाब देना है। ऐसा नहीं कि हम 5 का जवाब दे दिए, ये ठीक नहीं है, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है एग्जाम में। अगर 4 का जवाब कह रहा है तो 3 भी नहीं देंगे, 4 मीन्स 4 देना है। इससे क्या होगा कि यदि एक क्वेश्चन हमें ठीक से याद नहीं है, फिर भी इसमें 1-2 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो हमें जितने क्वेश्चन रहेंगे जवाब देने, उन सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे, और न तो एक कम ना ही एक ज़्यादा। कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट अगर 8 क्वेश्चन दिए हैं, 4 का ही जवाब देना है, तो 8 का आंसर लिख देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि एग्जामिनर, हम भी जब कॉपी चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ बच्चे 8 क्वेश्चन हैं, उसमें 4 ही का जवाब देना है और 8 का आंसर लिख दिया है। मतलब पहले ही समझ में आ जाता है एग्जामिनर को कि ये बच्चा क्वेश्चन ही नहीं समझा, तो फिर आंसर क्या सही लिखेगा। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितना क्वेश्चन कहे बस उतना ही का आंसर देंगे। इसके अलावे आप देखेंगे कि ग्रामेटिकल पोर्शन पर अगर हम आए तो इसमें ट्रांसलेशन हो सकता है। ग्रामर मीन्स इसमें ग्रामर में अगर बात करें तो ऐसे भी रह सकता है, ऐसे रहता है। दूसरा लेटर राइटिंग, और तीसरा एप्लीकेशन हो सकता है। तो आप कंफर्म कर ले कि एक लेटर और एक एप्लीकेशन आप कंप्लीटली तैयार कर ले कि हमको लिखना है, और उसी के आधार पर हमें जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसको हम अपने वर्ड में, मीन्स कैंडिडेट एक हमेशा ही एग्जाम का पैटर्न जब भी कभी चेंज होता है या कुछ भी चेंज हो, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलता है वह होता है हमारा कि कैंडिडेट शुड राइट द आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, यानी परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो इसलिए प्रयास करना है कि हमें अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। इसके बाद जब हम इंग्लिश की हिस्ट्री पर जाएंगे तो इसमें इंडियन इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना है। इंडियन इंग्लिश पर जब हम इंडियन इंग्लिश पर फोकस करते हैं तो 3 क्वेश्चन अगर मान लीजिए उसमें से पूछा जाता है तो एक इंडियन इंग्लिश पर निश्चित पूछा जाता है कि इंडियन इंग्लिश के प्रोग्रेस का क्या है या मॉडर्न इंग्लिश क्या है। तो मॉडर्न इंग्लिश का इंडियन इंग्लिश से कैसे हम कंपेयर करेंगे, या हो सकता है कि रहेगा कि राइट 5 ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडियन, या इंडियन ड्रामेटिस्ट का नाम रहेगा, तो वहाँ आपको जानना है इंडियन इंग्लिश को। और अमेरिकन इंग्लिश से भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ब्रिटिश इंग्लिश तो है ही। तो राइटर का नाम जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ इंडियन इंग्लिश राइटर का अगर नाम पूछ दे तो आप समझ सकते हैं, विक्रम सेठ हो गए, राजा राव हो गए, और अभी तो क्या कहते हैं, सरोजिनी नायडू का भी नाम आता है, वो भी इंग्लिश में पोएम लिखी हुई है, और कमला दास हो गए। तो इन लोगों के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर किस हिसाब से हमें देना है। और आंसर कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आवश्यकता हो आंसर लिखने की बस उतनी ही लिखनी है, तो हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो आप सबको हम अपनी ओर से शुभकामना दे रहे हैं कि आप जाकर के परीक्षा में शामिल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। प्रयास करना है 2-3 चीज़ों का। पहला नंबर कि फेयर लिखना है, बिल्कुल साफ साफ लिखना है आपको, हैंडराइटिंग बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर कटिंग वगैरह ज़्यादा होती है तो फिर एग्जामिनर आपके खुश नहीं होंगे
और जब एग्जामिनर खुश नहीं होंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। दूसरे कि अगर आप लिख रहे हैं तो कटिंग नहीं कीजिए। कटिंग अगर ज़्यादा होती है उसमें तो बिल्कुल भद्दा सा लगता है, और भद्दा रहेगा तो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं कम होती है। तीसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका आंसर पता नहीं होता है तो वो क्वेश्चन ही उतार के चले आते हैं, बस कॉपी में क्वेश्चन भर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन बिल्कुल भर करके आप चले आएंगे, आप कितने स्किल्ड है, कितने एजुकेटेड है, ये उसी से पता चल जाता है कि आप अच्छे एजुकेटेड नहीं हैं, अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, और आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इंटरमीडिएट की कॉपी जब चेक होती है तो यह भी ध्यान में रखा जाता है कि हम इंटर की कॉपी चेक कर रहे हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि इसमें टू दी पॉइंट आंसर देना है। टू दी पॉइंट आंसर देने का मतलब हो गया कि क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा है 4 का नाम, 4 ड्रामेटिस्ट का नाम, 4 ड्रामेटिस्ट नेम, तो वहाँ हम 5 का नहीं लिख देंगे, ना ही 3 का लिखेंगे। जितना क्वेश्चन में कहा जाए बस उतना ही को लिखना है। इसके बाद आपको समझना है कि जो बेस्ट चॉइस हो, बेस्ट चॉइस का मतलब हो गया कि आप 4 क्वेश्चन में अगर 3 क्वेश्चन का जवाब देना है तो जो सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको याद है बस उसका आंसर दीजिए। और आप अपने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, इन सभी चीज़ों को मिलान कर लें कि आपका जो एडमिट कार्ड मिला हुआ है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अब कॉपी पर भी फोटो रहेगा, पहले से भी रह रहा था 2 साल से, और अब भी फोटो पर भी मतलब ध्यान देना है कि हमारा फ़ोटो जो है वह एडमिट कार्ड से मैच कर रहा है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है कि फ़ोटो आपका नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि वो किसी दूसरे बच्चे का कॉपी आपको मिल रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि फ़ोटो भी और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है कि नहीं, आपका जो सीट प्लान में दिया गया है जो जगह, वो जगह पर आप बैठे हैं कि नहीं। और प्रयास करना चाहिए कि दूसरे का नकल ना करें। इसमें क्या होता है, अगर हम दूसरे का नकल करते हैं तो अब क्या कर दिया गया है, क्वेश्चन के सेट बनते हैं। मान लीजिए 10 सेट बने, आपको मिला हुआ है बी, आपके बगल वाले बच्चे को मिला हुआ है सी, उसमें जो क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन नंबर में है वो हो सकता है कि आपके 40वें में हो, और 25वां का देख करके वो सी लगा दिया, आपने भी सी लगा दिया, मतलब वो क्वेश्चन कुछ और था और आपका क्वेश्चन कुछ और है, तो आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि नकल ना करें और अपने बुद्धि विवेक से अच्छे से सही से बिल्कुल फेयरली खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिख के आइए, अच्छा नंबर आए, हमारी शुभकामना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ कमी आ जाए तो कमेंट कीजिए। थैंक्स।